साल में, 6 महीने में, महीने में, घर में नहीं तो मंदिरों में परिणत डाल लो, मंदिरों के अंदर किया करो, इकट्ठे हुआ करो, एक दूसरे सुना करो। अब तनाव कितना हो गया आप देख रहे हो, परिवार में 10 व्यक्ति है, 10 के पास मोबाइल है, अपने अपने मोबाइल में सब बिजी है। कितनी परेशानी है, खुद लेके बैठे हैं अपनी परेशानी को, चाहे तो फांसी लेने जाते हैं लेकिन शेयर नहीं करते एक दूसरे से। बेटा आगे बाप से, माँ से, दादी से बताता नहीं है कि आज मेरे को ये प्रॉब्लम है, खुद ही लगा रहता है दोस्तों के साथ और खुद ही लगा जाता है लिख करके, बोलो ये दिक्कत है हमारे, हम बताते नहीं। पहले क्या होता था कि हम सामूहिक परिवार में रहते थे और एक दूसरे से बातचीत करते थे, तो दिक्कतें तब भी होती थी, परेशानियां तब भी थी, दुख तब भी थे, दुख हमेशा रहे और दुख हमेशा रहेंगे भी। कभी ये समझते हैं, कोई ये समझाता हो कि फला व्यक्ति सुखी है, बिल्कुल सुखी नहीं है, बड़े आदमी का बड़े दुख है। हमें लगता है मोदी के पास सारी सुविधाएं हैं, नहीं, मोदी को बड़ा भारी दुख है कि अगर राहुल गांधी जी दिया तो क्या होगा, उसको बड़ी भारी दिक्कत है इस बात की। मुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, एक एक शब्द बोलना पड़ता है सोच समझ के, कि कोई बात गलत निकल गई तो कल जेल में जाना पड़ेगा कि छोटा भी पहुंच गए। सबके पास अपनी अपनी दिक्कतें हैं, सब दुखी है, सबके पास सुख है, सबके पास दुख है, और वो रहेंगे भी। जब भगवान राम को सुख नहीं मिल सका, पूरा का पूरा 14 वर्ष तक वनवास में घूमता रहा, उसकी स्त्री को उठा ले गए रावण से, बड़ा दुख क्या होगा, जिसकी बीरबानी को उठा ले जाए, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। दुख तो जीवन में रहेंगे क्योंकि हमने कर्म किए हैं, उनमें कुछ गलत भी है, कुछ अच्छे भी हैं। हम पूर्ण नहीं है, भगवान नहीं है, इंसान है, हमसे गलतियां होती हैं, आगे भी होंगी, लेकिन हम संतुलन बनाकर रखें कि जितना हम उचित करें उतना शुद्ध करें। तो अपने एक परिपाटी डालें, जन्मदिन के ऊपर, सालगिरह के ऊपर जब केक काटते हैं और मोमबत्ती बुझाते हैं, भारत के अंदर मोमबत्ती बुझाना अशुभ माना जाता है, दीपक का बुझ जाना, किसी भी शुभ कार्य में अगर दीवा बुझ गया तो अशुभ माना जाता है, हम जानते हैं, लेकिन आप आते हो और मोमबत्ती को जला देते हो, ये अशुभ है। इन चीज़ों के साथ साथ आप यज्ञ करें, किया करें, आप अच्छे सत्संग करवाया करें, जिससे बच्चों में संस्कार आए, थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं आप, तो ऐसी आप कोशिश करें और ऐसी परंपरा डालने की कोशिश करें कि छोटा मोटा ये जरूर करवाएं। यही विचार के हमने ये अभियान शुरू किया कि हम लोगों को थोड़ा बताएं, हमें जितना ज्ञान है उस हिसाब से, हम पूर्ण नहीं है, हमें तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, हम ये मानते हैं, लेकिन कम से कम करने की कोशिश करें। तो और कुछ नहीं, तो बुला बना के मंत्र उच्चारण आता है, उस मंत्र को बोल लेते हैं, और कम से कम भाई घी लग रहा है तो वायु तो शुद्ध हो ही गई, इतना तो है। देवता कहते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, बेटा ऐसे नहीं, या किसी छोड़ जाओ, कहते हैं देवता प्रसन्न होते हैं। तो देवता कौन है? जल देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, ये भी देवता है, और इनके प्रसन्न होने से हम सुखी होते हैं। तो जैसे वायु शुद्ध होगी तो हम सुखी हुए कि नहीं, रोग कट गए, वायु शुद्ध हुई, रोग कट गए, तो हम सुखी हुए कि नहीं हुए। और शास्त्रों के अंदर अग्नि को वायु उसका देवताओं का मुख कहा गया कि अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है। आप मूर्ति के सामने कितना ही भोग रखे हो, चाहे 10 मिनट का रहेगा, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, और आपको पता है कि हनुमान जी इसको लिखाएंगे, चाहे किसी को लिखाएंगे, चाहे पुजारी आएंगे तो उसको साफ करके डाल देंगे, तो जैसा ही होता होगा मेरे हिसाब से। चाहे भक्ति भर रखते हो, चाहे आप टोटल रखते हो, वो भोग हमको लगाते हैं उनके सम्मान के, वो खाने नहीं आते हैं, ना उन्हें जरूरत है, वो हमसे क्या, हम उनको क्या दे सकते हैं, वो सब कुछ हमें देते हैं। तो वो जब खाते हैं तो किसके द्वारा खाते हैं, वो इसके द्वारा कुछ होते हैं, उनको इससे ताकत मिलती है उन देवताओं को। और देवता ये है जो पंच महाभूत हैं, जिनसे हमारा शरीर बना है, इनको शुद्ध किया जाता है। अग्नि है जो हम सुगंधित पदार्थ खाते हैं, सुगंध उत्पन्न होती है उससे शुद्ध होते हैं, दुर्गंधित पदार्थ खाते हैं दुर्गंध होती है उससे अशुद्ध होते हैं, यानी कि देवता कुपित होते हैं, उसका यही मीनिंग है, यही अर्थ है बात का। तो हमें अग्नि में जो अग्नि का गुण है कि वो किसी भी चीज को कई गुना बढ़ा देती है। जैसे कि एक उदाहरण आपको दूं मैं, कि आप मिर्च लो, एक व्यक्ति खाएगा तो केवल उसका मुँह जलेगा, आप उसी पर चूल्हे में डाल दो, पड़ोसियों तक का जीना आराम हो जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, मार्ग शक्ति बढ़ जाती है, भेजने की ताकत बढ़ा देती है, सूक्ष्म कर देती है उसको अग्नि। किसी भी चीज़ को जो भी आप डाल लेंगे उसमें, चाहे दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, तो इसमें डालने से ये फायदा होता है, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। भारत में एक समय पर सुबह शाम प्रतिदिन यज्ञ होते थे रूटीन में, और इसका प्रमाण रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अंदर लंका के अंदर भी जब जाता है हनुमान माता सीता की खोज करने, तो आके भगवान राम को जब बताता है तो कहता है कि वहाँ पर जब मैं गया तो शाम का समय था और वहाँ पर सब घरों से यज्ञ धूम उठ रहा था, यानी किसी की धुआं उठ रही थी और वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। राक्षसों के यहाँ भी इतना भयंकर राक्षस था रावण, उसके यहाँ भी पूरी लंका में हनुमान जी ऐसा कह रहा है कि वहाँ पर वेद मंत्र गूंज रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि रावण कितना विद्वान था,
तो जब वहाँ पर ये हो रहे थे तो शायद राम के घर में तो होते ही होंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो ऐसी भारतीय परंपरा रही है, हम उन परंपराओं को डालें, रोज़ नहीं तो महीने में, 15 दिन में या साल में। और साथ साथ हमारा संकल्प एक ये है जी कि हम अगर कोई यज्ञ करवाना चाहे, उसके पास सामान भी चाहे ना हो, हम मुफ्त में आकर के उसके यहाँ यज्ञ करते हैं। कोई भी उपलक्ष्य हो, कोई बार त्योहार हो, चाहे सार्वजनिक करवाना चाहे, चाहे अपने घर में करवाना चाहे, हम सामान ले आएंगे। हमारे पास सामान आता है, आप देख रहे हो घी बहुत ज़्यादा आ रहा है। शुरुआत में हमने केवल एक ही हमारे पैसे से मिला करके किया था। सोचा तो ये था कि नहीं कमी पड़ेगी तो हम मिला लेंगे, लेकिन भगवान ने ऐसा किया नहीं, बहुत ज़्यादा आ रहा है। सामग्री भी आ जाती है, जब पैसा आता है उसकी ले आते हैं, और घी भी आ रहा है। 1 लीटर घी हमारे पास अब स्पेयर में रखा है। किसी गांव में ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता, किसी किसी गांव में, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। और जब आ जाता है तो फिर वही बरत लेते हैं। अब ये 1 किलो हो गया था, नौताना में क्या था पिछले, उसमें 1.5 किलो लगभग घी आ गया था, तो ये ज़्यादा हो गया था, हमने 1 किलो रख लिया। अब इसमें अब जो आएगा, हम बात करते आ रहे थे कि अब इससे आगे हम रखेंगे नहीं घी को, क्योंकि ये 2 हवन का लगभग हमने रख दिया। और ऐसा होगा नहीं कि घी बिल्कुल ही नहीं आएगा, किसी एक में नहीं आएगा तो अगले में आ जाएगा, तो उसमें कर लेंगे, बाकी ये पूरा का पूरा लगाते चलेंगे। अब हम इसका रख के क्या करेंगे? तो ऐसे हमारे पास समय सामान होता है, तो आप कभी भी हमें याद करें, हम निःशुल्क आते हैं, बिल्कुल 1 पैसा नहीं लेते किसी प्रकार का। और आप चाहें तो सामान भी हम खुद लेके आ जाएंगे, लेकिन आप यज्ञ करवाया करें, तो जरूर करवाएंगे। दूसरे को कहा करें, आप अपने शुभ जो मौके होते हैं जीवन में, उनके ऊपर भी करें, और बार त्योहार पर भी करें, चाहे मंदिर में करवा लें, हम उपलब्ध हैं। हेरी ईश्वर ने बदले बंदे थोड़ी जिंदगानी, तेरा आवेगा बुढ़ापा, तेरे रहना जवानी। ईश्वर ने बदले बंदे थोड़ी जिंदगानी, आवेगा बुढ़ापा, तेरे रहना जवानी। आवेगा बुढ़ापा, तेरे रहना जवानी। दाने पुणे में ना पैसा लाया, दाने पुणे में ना पैसा लाया, फिर पाके जन्म में तने वृथा गवाया। ओ पाके जन्म में तने वृथा गवाया, तेरा बहुत समझाया रखने, तेरा बहुत समझाया तने, एक न मानी। आवेगा बुढ़ापा, तेरे रहना जवानी। आवेगा बुढ़ापा, तेरे रहना जवानी। तेरे अच्छे गुरु की मारे नहीं से, अच्छे गुरु की मारे नहीं से, फिर परमेश्वर ते प्यारे नहीं से, परमेश्वर ते प्यारे नहीं से, तेरा जिंदगी का इतबार नहीं से, तेरा जिंदगी का इतबार नहीं से, ओस जैसा पानी। आवेगा बुढ़ापा, तेरे रहना जवानी। आवेगा बुढ़ापा, तेरे रहना जवानी। तेरी ईश्वर ने बदले बंदे थोड़ी जिंदगानी, आवेगा बुढ़ापा, तेरे रहना जवानी। तेरा भगती के गुणे बंदे आगे आज चाले, भगती के गुणे बंदे आगे आज चाले, फिर कहे न सुने कि तू एक न माने, फिर कहे न सुने कि तू एक न माने, तेरा जगाया नहीं ना लगे, तेरा जगाया नहीं ना लगे, कली तजरतानी।
पैसा दो कहे कबीर सुनो भाई साधो, समय आवड़ी जानी आवेगा बुढ़ापा तेरे रहना जवानी, ईश्वर ने बदले बंदे थोड़ी जवानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहना जवानी। बोल सके दरबार की जय हो। होली जो है वो भगत प्रहलाद की यादें मनाई जाती है, और भी होली से जिन जिन महापुरुषों की यादें जुड़ी हुई है हम उनको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। आप सब जानते हैं कि भगत प्रहलाद हिरण्याकश्यप एक राक्षस था और उसका पुत्र था, लेकिन उनकी जो माता थी वो भक्त थी, सदाचारिणी थी, इसलिए उनके गर्भ में पहला जैसे भक्त का पालन हुआ और वो उत्पन्न हुई। माता जो होती है वही निर्माता होती है। माता चाहे वैसे संतान पैदा कर सकती है, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज माताएं और तो सब चीज संभाल रही है, अपने घर को, मकान कैसा होना चाहिए, पशु रखने हैं कि नहीं रखने हैं, पति कैसा होना चाहिए, वो नौकरी करे कि ना करे, कौन सी नौकरी में हो, ये सब चिंता है उसको है, लेकिन ये चिंता उसको नहीं है कि मेरी संतान कैसे बने। गर्भ में बच्चा पल रहा है और माता जो है वो डीजे के ऊपर नाच रही है गलियारे में। सोच के देखना एक बार, सब नाचते हो लगभग, क्या नाचने का काम उत्तम कार्य है? कुछ लोग कहते हैं कि नाचे तो सब है, लेकिन आप सोच के देखना क्या नाचना इतना उत्तम है? मैंने शास्त्र पढ़े, इतिहास पढ़े हैं, मैंने जितना पाया है उनके अंदर तो ये पाया है कि नाचने और गाने वालों के तबके हल्के होते थे और अलग होते थे, उनको गंधर्व और किन्नर कहते हैं। किन्नर तो हिजड़े और बाकी गंधर्व होता था जो गाने के जानकार होते थे। वो क्षत्रिय और ब्राह्मण से नीचे वर्ण के होते थे, वैश्यों से भी नीचे होते थे, शूद्रों में गिनती होती थी। ऐसा महाभारत में पढ़ सकते हैं, वहां पर अर्जुन ने उनकी लड़की के साथ विवाह भी किया था गंधर्व कन्या के साथ। तो मैंने पाया कि उनका तबका होता था, और आज 30-40 साल पहले तो नाचना इतनी शर्म समझी जाती थी कि बच्चा जो नाच के आता था बच्चे के सामने थोड़ा बहुत बोलता तो दादा उसको धमकाता था, और रिश्ते वाले तो रिश्ता ही नहीं करते थे, अगर पता लग जाए नाचता है कि ये तो मैं गाना उसकी सगाई ही नहीं होती। लेकिन आप ये बताइए कि जब खेत के अंदर आप गेहूं बो रहे हैं और उस समय पशु आते हैं, रात को आप लकड़ी लेके खड़े रहते हैं, वहां पर तार बाड़ करते हैं, वहां पर एक गेहूं की फसल जो 6 महीने के लिए है, उस फसल के लिए जो सिर्फ पेट भरने के लिए है, आप इतनी मेहनत करते हैं, खेत की कितनी भवाई करते हैं, फिर जुताई करते हैं, उसकी निराई करते हैं, नड़ाव निकालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी देते हैं। क्या आप संतान जो आपकी फसल है जिसको आप बुढ़ापे तक अपना सहारा समझते हैं, क्या उसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं? क्या आप इतने गंभीर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। 90% तो संतान मर्जी से पैदा ही नहीं होती है, एक्सीडेंटल पैदा होती है, पता ही नहीं होता कब संतान पैदा होती है और आप संतान पैदा कर लेते हैं, आप उसका कोई ख्याल नहीं करते हैं। फिर आप 5-7 साल का बच्चा होता है तब तक भी उसका कोई ख्याल नहीं करते हैं, वो कोई गलती करता है आप हंसते हैं और कहते हैं बच्चा है अभी। आपको पता नहीं है कि अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया, गर्भ के अंदर ही संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं और फिर उस बच्चे को धमकाना शुरू करते हैं कि तू तो बिगड़ गया। क्या आजकल मैं सुन रहा हूँ कि 7-8 साल के बच्चे के लिए ये कहना शुरू कर देते हैं माँ बाप, बिल्कुल तो कब मना रहे बिगड़ी हुई, कोई इसी जगह बताओ जिसको सुधर गया, समझाओ जिधर कोई मास्टर भगवान पढ़ा दिए। ऐसे ऐसे बच्चे 7-8 साल के हैं जो माँ बाप के नाम को बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता की अपनी जिंदगी है, वो ये समझते ही नहीं कि संतान उत्पन्न करना उसको पालना मेरा कर्तव्य है, वो ये नहीं समझता। वो कहता है मेरी जिंदगी मेरी है, माँ कहती है मेरी जिंदगी मेरी है, बच्चे के लिए जिंदगी ये नहीं है उनकी, वो समय ही देते हैं बच्चे को और बच्चे से उम्मीद करते हैं कि उनकी सेवा करे या फिर अच्छा नागरिक बने। कैसे बनेगा जी? आपने जब उसमें अच्छा खाद नहीं डाला, अच्छा पानी नहीं दिया, आपने उसको अच्छी तरह से
पोषित नहीं किया तो वो आपकी उम्मीदों पर खरा कैसे उतरेगा जी? वो नहीं उतरेगा। जैसा जैसा आपने किया वो वैसा वैसा करेगा। फर्क इतना ही है कि हमने अपने समय में छुप के किया, वो भी अपने बच्चों को यही कहेगा हम बहुत अच्छे थे, लेकिन कुकर्म वो वही करेगा जो हम कर रहे हैं। आप अपना खुद सोच लेना, मैं अपना सोच लूंगा कि आपके बच्चे वही कर रहे हैं जो आपने किया था, चाहे आपने छुप के किया था, चाहे आपके मन की भावनाएं थी आप कर नहीं पाए। एक बात और याद रख लेना इसमें कि आपके मन की भावनाएं थी जो आप पूरी नहीं कर पाए, वो आपका बच्चा करेगा। क्यों? क्योंकि वो भावनाएं आपके मन में तभी पड़ी थी, वो गर्भ के अंदर 9 महीने तक उन भावनाओं को पी रहा था, उसको घुट्टी वही मिल रही थी, वो बड़ा होकर के वही कार्य लगभग अपवाद कहीं कहीं होते हैं, कहीं कहीं अपवाद होते हैं, बाकी लगभग वही होता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे वैसे बच्चे करते हैं। वो गांव में कहावत भी है कि यही कर्म मेरी माँ करती है मैं बैठी देखा करती। औरतों के लिए कह देते हैं ना हम कि भाई इसी तेरी माँ थी इसी तू होगी। इस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं। तो आज हम जो भक्त प्रहलाद था, बचपन से ही उसके संस्कार जागृत हुए और हिरण्यक कश्यप ने यह कहा प्रजा को कि मैं भगवान हूँ। उस समय विष्णु की पूजा होती थी उसकी नगरी में। जैसे अपने गांव में अब आपने बताया था भाई 2 ही देवता है, ऐसे कि पाली में बाजे रामदास है, ऐसे स्थानीय होते हैं ना। तो उस समय उस वहाँ पर जो उस नगरी में था वहाँ पर विष्णु की पूजा होती है, भगवान विष्णु की। तो उसने कहा कि नहीं भगवान विष्णु की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। उसने जबरदस्ती जो है लोगों को पीट करके जबरदस्ती पूजा करवानी अपनी शुरू कर दी, अपनी मूर्तियाँ बना के रखवा दी। लेकिन उसका जो खुद का बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके संस्कार जो थे उसकी माता की ने बता चौड़े में तो कह नहीं सकती थी अपने पति के सामने, उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसने अंदर ही अंदर सोचा, उसको लेकर के बच्चा उत्पन्न हुआ और बच्चे ने विरोध करना शुरू किया कि आप भगवान नहीं है, भगवान तो वो है जो आपको भी मार देकर आपको जीवन दे रहा है, आप भगवान नहीं हो सकते पिताजी। जब उसने विरोध करना शुरू किया तो हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई कि मेरा बेटा अगर मेरे खिलाफ बोलेगा तो प्रजा मेरी कैसे सुनेगी। आखिर उसने पहले तो उसको समझाया, फिर डराया, फिर धमकाया। जो बच्चा नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसको मारने की सोच ली कि अब इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे सारे साम्राज्य को नष्ट कर देगा, तो इसको मारना ही जरूरी है। लेकिन उस बच्चे ने जो आवाज उठाई, हम उस प्रहलाद के लिए एक छोटा सा भजन आपके सामने रखते हैं, उसको समर्पित करते हैं। न्याय धर्म और सत्य की खातिर जिसने लड़ी लड़ाई, वो प्रहलाद भक्त था भाई, वो प्रहलाद वीर था भाई। न्याय धर्म और सत्य की खातिर जिसने लड़ी लड़ाई, वो प्रहलाद वीर था भाई, वो प्रहलाद भक्त था भाई। हिरण्यकश्यप अपने को था ईश्वर आप बताता था, ईश्वर आप बताता। सारी प्रजा को निस दिन कर अत्याचार सताता, कर अत्याचार सताता। उसके विरोध में सबसे पहले जिसने आवाज उठाई, वो प्रहलाद भक्त था भाई, वो प्रहलाद वीर था भाई। न्याय धर्म और सत्य की खातिर जिसने लड़ी लड़ाई, वो प्रहलाद वीर था भाई, वो प्रहलाद वीर था भाई। फिर क्या किया उसके पिताजी ने? खूनी हाथी के कदमों के नीचे उसे लिटाया था, नीचे उसे लिटाया। हाथी का स्वभाव था बदला, उसको शीश झुकाया, हाँ उसने शीश झुकाया। ओम नाम की रटने लगा के भक्त की पदवी पाई, वो प्रहलाद वीर था भाई, वो प्रहलाद वीर था भाई। न्याय धर्म और सत्य की खातिर जिसने लड़ी लड़ाई, वो प्रहलाद वीर था भाई, वो प्रहलाद वीर था भाई। क्या किया कि खूनी हाथी के सामने उसको लटा दिया। कहने लगा कि अगर विष्णु भगवान है सच्चा और मैं भगवान नहीं हूं तो मैं तेरे को मारता हूं, अगर तेरा भगवान होगा तो तेरे को बचा के दिखा देगा, जा इस हाथी के सामने चला जा। प्रहलाद ने सोचा कि अगर मैं नहीं गया तो लोग समझेंगे कि विष्णु भगवान है ही नहीं, झूठ बोलता है बच्चा और कोई भी किसी को मार सकता है, तो लोग डर जाएंगे। तो प्रहलाद हिम्मत करके और चला गया। लेकिन हाथी का स्वभाव जो है वो बदली हो गया, किसी भी कारण से हुआ हो, हाथी ने जो है उसको सिर झुकाया। फिर उसने क्या किया? पहाड़ के ऊपर से
कृपा से खंभ के ऊपर चीटी गई दिखाई, वो प्रहलाद वीर था भाई, वो प्रहलाद वीर था भाई। न्याय धर्म और सत्य के खातिर जिसने लड़ी लड़ाई, वो प्रहलाद वीर था भाई, वो प्रहलाद वीर था भाई। क्या किया कि उसको जल्लादों को कहा इसको ले जाओ और चुपचाप ले जा करके पहाड़ से गिरा करके मार दो। जब उसको पहाड़ से गिराया तो उसको चोट ही नहीं आई, वापस घर पे आ गया। जब घर पे आ गया तो फिर उसने दरबार लगाया और हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक काम और करना पड़ेगा, फिर हम मान जाएंगे कि विष्णु भगवान है। बोला जी क्या करना पड़ेगा? बोला वो ये करना पड़ेगा कि हम ये लोहे का खंभा इसको लाल कर देते हैं और तुम इसके गले लगा लेना, इसको बात डाल लेना, अगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा तो समझो भगवान है और नहीं तो भगवान नहीं है। लेकिन पहला आदमी जो है जैसे उसके पास गया तो कहते हैं कि बच्चे का थोड़ा सा भय हुआ कि अब मैं जल जाऊंगा। जैसे ही भय हुआ तो उसको दिखाई दी कि उसके ऊपर चींटियां चल रही थी, कीड़ी चल रही थी। तो उसने सोचा कि जब कीड़ी नहीं चल रही तो मैं कैसे जड़ूंगा, और तुरंत उसने बात डाली, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो ऐसा करते करते हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जिसका नाम था वो आ गई और उसके सामने वो भी दुराचारिणी थी, राक्षसी थी। उसके सामने उसके भाई ने परेशानी रखी कि मैं तो ऐसे ऐसे परेशान हो गए। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मैंने भक्ति करके और एक जो है शाल ऐसा प्राप्त कर रखा है वरदान में भगवान से कि भाई उसको अग्नि नहीं लगती, अग्नि से वो बचाव कर लेता है। तो मैं उसको ओढ़ कर बैठ जाऊंगी और अग्नि के अंदर बैठूंगी, पहला तो गोदी में ले लूंगी तो ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, कोई मैं तो शाल ओढ़ लूंगी। होलिका निज भ्रात की जिद को पूरा करने आई थी, पूरा करने आई। प्रहलाद को जलाने खातिर गोद में लिया बिठाई, निज गोद में लिया बैठाई। स्वयं चली जब वो पापिन थी, हाय हाय चिल्लाई, वो प्रहलाद वीर था भाई, वो प्रहलाद वीर था भाई। क्या हुआ कि जब होलिका ने ऐसा किया उसके अंदर बैठी तो करने भगवान के किसी प्रकार से आंधी चली या कुछ भी हुआ, वो शाल जो उतर करके अग्नि जलने के बाद में वो प्रहलाद के ऊपर चला गया। ऐसे अब भी पदार्थ हैं, ये वैज्ञानिक चीजें हैं, कभी आप इसको अलौकिक समझो। ऐसी अब भी चीजें झगड़नी है, जैसे कि आप वो पाइप की जोड़ लगवाते हो तो पाइप जोड़ लगाने वाला एक छोटा सा कपड़ा लेके आता है और उसको उसके अंदर दे देता है, वो कपड़ा जलता नहीं है, वो अलग ही तरह का कपड़ा होता है, वो जलता नहीं है। तो ऐसी घनी चीजें हैं विज्ञान ने खोज कर रखी है कि वो जलती नहीं, अग्नि उसमें प्रभाव नहीं डालती है। तो होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। जब उसके पापों का घड़ा भर गया तो कोई आदमी ये ना समझे कि भाई मैं बच जाऊंगा, घमंड ना पाले, क्योंकि उसने सारे वरदान ले रखे थे। मैं ना बाहर मरूंगा, ना अंदर मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, ना पशु से मरूंगा, ना आदमी से मरूंगा, ना देवता से मरूंगा। तो भगवान ने क्या किया, अपनी लीला रची और जब उसके पापों का घड़ा भर गया तो एक ऐसा रूप धारण किया कि ना तो वो पशु था, आपको पता है, और ना ही वो इंसान था, ना ही वो देवता था, नरसिंह का रूप था, नरसिंह। और जिस समय हिरण्यकश्यप घर से बाहर निकल रहा था तो ना वो बाहर था ना अंदर, उसका एक कदम अंदर था ना एक बाहर। उस समय उसको पकड़ खंभे से उत्पन्न हुआ, खंभे फाड़ करके, तो वो किसी से भी उत्पन्न ना, उसको आदमी कहते, आदमी का बच्चा हो तो आदमी कहते, पशु का बच्चा हो पशु कहते, जानवर के पैदा हो जानवर कहते, लेकिन उसको कह ही नहीं सकते। वो खुद स्वयं जन्म लिया उसने और उसको मार दिया, अपनी जांघों पे रख करके, ना धरती में था ना आकाश में था, दोनों वक्त मिले हुए थे, ना दिन था ना रात, यानी कि अंत सबका निश्चित है। न्याय धर्म और सत्य के खातिर जिसने लड़ी लड़ाई, वो प्रहलाद वीर था भाई, वो प्रहलाद वीर था भाई। प्रहलाद को बचाने खातिर नरसिंह रूप बनाया था, नरसिंह रूप बनाया। सांदीप स्वामी हिरण्यकश्यप प्रभु ने मार गिराया, प्रभु ने मार गिराया। गुरु मुरारी प्रहलाद भगत की सबने जय जय गाई, वो प्रहलाद वीर था भाई, वो प्रहलाद भक्त था भाई। न्याय धर्म और सत्य के खातिर जिसने लड़ी लड़ाई, वो प्रहलाद वीर था भाई,
परमात्मा की कृपा से पापी भी पार उतर गए और भक्त गुरु और भक्त पहला जैसे लोग जो मोक्ष को प्राप्त हुए। परमपिता परमात्मा से हम भी प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। उन्हीं का एक भजन है। हे ईश मुझे ताकत दे दो हो, हे ईश मुझे ताकत दे दो, मायो की सा जीवन हो, दरिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो, दरिया हो बस में सारी, कभी नहीं मन विचलित हो। हे ईश मुझे ताकत दे दो हो, हे ईश मुझे ताकत दे दो, भाइयों की सा जीवन हो, दरिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो, दरिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो। काम क्रोध मद लोभ मोह का हो, काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार का नाम न हो, माता पिता और गुरुजनों का नाम कभी बदनाम न हो, पल पल हो उपयोग सदा क्षण, एक कभी हराम न हो। तुमको प्राप्त करो ना जब तक जीवन का विश्राम न हो, तुमको प्राप्त करो ना जब तक जीवन का विश्राम न हो। स्वच्छ सुगंधित हो आहार हो, स्वच्छ सुगंधित हो आहार, स्वच्छ कमाई का धन हो, दरिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो, दरिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित। और क्या हो? कुमार्ग का त्याग करूं मैं हो, कुमार्ग का त्याग करो, सन्मार्ग उम्र तमाम रहे, तेरी भक्ति में रत होकर जाति प्रातः शाम रहे, यज रूप हो जीवन सारा, यजमय सारा काम रहे, बुद्धि करे सो निश्चय हरदम मन भी मेरा गुलाम रहे, बुद्धि करे सो निश्चय हरदम मन भी मेरा गुलाम रहे। उज्ज्वल हो ये विचार हमेशा हो, उज्ज्वल हो ये विचार हमेशा, उज्ज्वल निर्मल चिंतन हो, इंद्रिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो, इंद्रिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो। हे ईश मुझे ताकत दे दो हो, हे ईश मुझे ताकत दे दो, भाइयों की सा जीवन हो, इंद्रिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो। हम जाते हैं भगवान के दरबार में, मंदिर में आते हैं, मांगते हैं कि हमें बेटा मिल जाए, बेटे को नौकरी मिल जाए, बेटे की शादी हो जाए। ऐसा नहीं होता है जी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप विद्वानों के पास जाना, इन गांव के जो सामान्य व्यक्ति उनको छोड़ करके, और आप जो सिद्ध पुरुष हो उनके पास कहीं ढूंढ के उनके पास जाना, किसी के पास भी जाना आप, चाहे वो किसी मत को मानने वाला हो, किसी भगवान की पूजा करने वाला हो, वो आपको बताएगा कि मंदिरों में जाने से ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के जितने पुजारी हैं वो सबसे बड़े व्यक्ति होते। अगर ऐसा होता जितने पुजारी वो सबसे बड़े व्यक्ति होते, सबसे अच्छे व्यक्ति, सबसे सुखी व्यक्ति होते। ऐसा नहीं है। भगवान को गालियां देने वाले व्यक्ति भी आपको नौकरी लगे हुए मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा उनके पास मिल जाएगा, बहुत ज्यादा सुखी वो आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्म का एक बंधन है, एक नियम है। परमपिता परमात्मा भगवान कहता है, मैंने वेद पढ़ा था, उसके अंदर एक जिक्र आया था कि वेद के अंदर भगवान ने कहा कि मेरे मामले में मैं बर्दाश्त कर सकता हूं अगर तू कोई गलती करे तो। वेद का मंत्र था, उसका भावार्थ था ये कि मेरे मामले में अगर तू कोई गलती करता है तो मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर तूने संसार में कोई दुराचार किया, कोई पाप किया, कोई भी कर्म किया किसी प्रकार का, वो माफ नहीं हो, उसको भुगतना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर्मम, आपको अवश्य भोगना पड़ेगा आपने जो कर्म किया है। आपके कर्म के आधार पे, आपकी मेहनत के आधार पे आपको सब कुछ मिलता है। हम ये समझते हैं एक संयोग होता है कि हम मंदिर जा रहे हैं और फिर वो काम पड़ जाता है, हम सोचते हैं मंदिर में भगवान ने कर दिया। ऐसा नहीं होता, कदापि नहीं होता। कभी कभार कोई चमत्कार वैसे कोई महात्मा दिखाते हैं आपको, वो भी आपका विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान होता है, लेकिन लगातार कोई भगवान कोई देवता चमत्कार नहीं दिखा सकता, रेगुलर नहीं दिखा सकता। एक दो दिन तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो भोजन प्रकट करके दिखा दे, लेकिन रोज भोजन प्रकट नहीं हो सकता।
अगर ऐसा होता तो साधु संत, जो साधु संत है गांव में जिंदा भी है और समा गए हैं, बाबा जयराम दास को ले लो आप। बाबा जयराम दास में वो सब कुछ देता है ऐसा मानते हैं ना आप? अगर वो सब कुछ देता है ऐसा मानते हैं तो क्या वो परोपकारी नहीं है? वो तो भला करना चाहता है, वो तो देवता है, तो फिर वो सबको सुखी क्यों नहीं कर देता? एक बार तो उसने किसी को पैर दिया था, ऐसा विवरण तो आता है। एक बार तो चमत्कार दिखा दिया। एक बार उन्होंने शराब की बोतल को पैर के अंगूठे से लगाया, उसको खाली कर दिया। एक बार चमत्कार हो गया। लेकिन आप बताइए, अगर वो सबको दे सकता तो सबको पैर दे देता? अब बिलंगड़े आदमी तो बहुत है, अंधे आदमी तो बहुत है। अपने कर्मों के अनुसार हमें भुगतना पड़ता है, अपने कर्मों के अनुसार ही हमें कोई चीज मिलती है। मंदिर में जाकर के कोई चीज नहीं मिलती, सिर्फ सहारा मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है। गायत्री मंत्र हम जो करते हैं उसका अर्थ होता है धीमहि प्रचोदयात्, हे परमपिता परमात्मा हमें अच्छी बुद्धि दो ताकि हम अच्छे अच्छे कार्य करें। जब अच्छे कार्य करेंगे तो स्वतः ही अच्छी हमें प्राप्ति हो जाएगी। हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं प्राप्त होंगे, किक्कर बोएंगे तो बबूल बोएंगे तो कट्टे प्राप्त हो जाएंगे। जैसा हम करेंगे कर्म वैसा हमें फल मिल जाएगा। तो इस उम्मीद से कोई भगवान के सामने मत जाना कि भाई हमें तुच्छ चीजें मांगने के लिए भगवान के सामने मत जाना। अगर भगवान के सामने जाओ तो सद्बुद्धि मांगो और कोई बड़ी चीज मांगो, जैसे मुक्ति मांगो, मोक्ष मांगो, कि जीवन का जो झंझट है बार बार जन्म मरण का, ये बार बार जो कलेश होते हैं, ये छुटकारा मिल जाए और हम महायोगी जैसे जीवन जिए, हम महामानव बन जाए। जैसे कि महर्षि दयानंद बन गए, जैसे कि बाबा जयराम दास बन गए, बाबा साध बन गए, बाबा बिहारीदास बन गए, कोई भी नाम ले लो आप, विवेकानंद बन गए, राम बन गए, कृष्ण बन गए, किसी का भी नाम ले सकते हो, ये हनुमान जी हैं। ये जिस प्रकार से हमारे कर्म हो कि दुनिया हमें भी याद करे, हमारे भी संसार में एक स्थान हो, हमारे को कोई लांछन ना लगे, हमारी बुद्धि जो है अच्छे कार्यों में लगे, ऐसा परमात्मा से मांगे तो शायद हमें मिल जाए। लेकिन हम सांसारिक कुछ चीजें जो मांगते हैं वो अपने कर्म करने से मिलती हैं, बिना कर्म के नहीं मिलती। अगर कोई ये कहता है मिलती है तो बैठ जाएगा वो व्यक्ति और जीवन भर उसको अपने आप रोटी मिलती रहेगी, अपने आप करके पैसा जाता रहेगा सब तय। अगर ऐसा होकर के दिखा देगा तो हम मान जाएंगे, कोई भी व्यक्ति, हम सबको कहते हैं। तो और हम परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सही गलती की पहचान कर सकें, सही क्या है और गलत क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये पहचान नहीं पाते कि करें क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता। कोई तो कहता है तुम शिव जी को पूछ लो, सोमवार कर लो, कोई बृहस्पतिवार कर लो, कोई शनिवार कर लो, कोई पानी डाल ले, कोई कुछ बताता, तो निश्चय नहीं कर पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। तो हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, भले बुरे और सही गलत की हो, भले बुरे और सही गलत की ठीक मुझे पहचान रहे। दुनिया की पर पंचन सब तेरा ही बस ध्यान रहे। स्वार्थ भाव रहे ना दिल में, पर हित का ना मान रहे। पांचों इंद्री मन से मिल जा, बुद्धि को ना भान रहे। पांचों इंद्री बुद्धि को ना भान रहे। परमानंद को प्राप्त करो मैं हो, परमानंद को प्राप्त करो मैं, परम पुरुष का दर्शन हो। इंद्रिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो। इंद्रिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो। और इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं रहे कि संसार क्या कह रहा है, चाहे संसार मेरी बड़ाई करे चाहे बुराई करे, मुझे समभाव से रहना है। क्यों? क्योंकि संसार तो वही है जिसने 10 साल पहले तो रामविलास को जिताया, फिर कान सिंह को वोट दे दिए, फिर उसी जनता ने फिर रामविलास को वोट दे दिए, फिर उसी जनता ने फिर कान सिंह को वोट दे दिए। जनता तो वही है और वो आदमी भी वही है। अगर रामविलास गंदा था तो दोबारा क्यों बढ़ा? कान सिंह गंदा था तो दोबारा क्यों बढ़ा? जनता तो वही है, उसी की जैसे कार्य करती है। जो जीता वही सिकंदर, जिसको विजय मिल जाती है उसके पीछे लोग हो जाते हैं। 2 दिन की बुराई होती है फिर लोग सामान्य हो जाते हैं। ये संसार है, ऐसे चलता रहता है। तो हमें इस बात का कोई प्रभाव ना पड़े, हम समान भाव से अपना जीवन जिए और परमात्मा भक्ति करते रहें, अच्छे कार्य करके संसार में चले जाएं। 2 विचार होते हैं कि संसार में, एक विचार तो आप सबने सुना होगा कि 2 दिन की जिंदगी है, क्यों दुखी हो रहे हो साहब, अपना खा पी मौज ले। ये बातें आपने सबसे के मुझे सुनी होगी। आप भी अपने बच्चों को कह देते हो तो बच्चा अगर अच्छा काम करता होगा, रात में उसका नहीं होगा तो आप कह देते हैं ये तो सब जिंदगी डोला है, खाया पिया कर मौज लिया कर, 2 दिन की जिंदगी। ये विचार आपने सुना होगा, लेकिन मैंने सोचा था तब मैं 10वीं क्लास में था, उस समय मेरा विचार बना था। ये बातें सुन करके मैं किसी भजनों के सब सुन रहा था, उसने इस प्रकार की कोई बात कही थी, तब मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि अगर जिंदगी 2 दिन की है तो 2 दिन मौज लेने के बजाय मैं 2 दिन दुखी होकर के चला जाऊंगा, लेकिन संसार में ऐसा काम कर जाऊं कि लोग मुझे याद करें। अब 2 दिन की जिंदगी है तो ज्यादा ऐसा आराम में पड़े हम। 2 दिन तो हम दुखी भी रह सकते हैं और दुखी हो जाए, बेशक हम तकलीफ में रह ले,
तो हमें इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि संसार हमें क्या कह रहा है, गालियां दे रहा है, हम सही होने चाहिए अपनी जगह पर, फिर कोई दिक्कत नहीं। चाहे करे बढ़ाई बेशक हो, चाहे करे बढ़ाई बेशक, गाली दे संसार मुझे, ईर्ष्या द्वेष किसी से होना रहे सभी से प्यार मुझे, यश अपयश और सुख दुख में भी भाव रहे इच्छार मुझे, योग क्षेम की चिंता होना शक्ति दे करतार मुझे, योग क्षेम की चिंता होना शक्ति दे करतार मुझे, संदीप स्वामी गुरु मुरारी हो, संदीप स्वामी गुरु मुरारी, सर्वस तेरे अर्पण बोल, इंद्रिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो, इंद्रिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो, हे ईश मुझे ताकत दे दो हो, हे ईश मुझे ताकत दे दो, भाइयों की सा जीवन हो, इंद्रिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो, इंद्रिया हो बस में सारी, कभी नहीं विचलित मन हो। आप सभी ने हमारी बात को ध्यान से सुना, हमें समय दिया, सहयोग दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब सीधे बैठ जाएंगे, हम शांति पाठ करेंगे, फिर समापन हो जाएगा। उससे पहले मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूँ कि अगर कोई भी सज्जन अपने घर में या कहीं पर भी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे जी, बैठ जाओ आप। अपने घर में या सार्वजनिक जगह पर किसी भी मौके पर, जन्मदिन हो, सालगिरह हो, कोई त्यौहार हो, किसी भी प्रकार की कोई भी उपलक्ष्य में आप, किसी भी खुशी में आप, चाहे आप गाड़ी लेके आए, चाहे किसी भी उपलक्ष्य में आप जिस करवाना चाहें, तो हमें ये संकोच भाव से कह सकते हैं। अगर आपके पास सामान है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो हम अपना सामान खुद ले आएंगे और आपके घर आकर के, चाहे आपके मंदिर में आकर जहाँ भी आप करवाना चाहेंगे वहाँ हम ये कर देंगे निःशुल्क भाव से। हमें कुछ नहीं चाहिए, 1 पैसे की जरूरत नहीं है। वहाँ पर अगर कोई पैसा आता भी है तो हम उसको घर में यूज करते नहीं है। कुछ का कारोबार आप सबने देख भी लिया है, जो बाद में आए हैं वो व्यक्ति इन रजिस्टर में साइन करके जाना और इन रजिस्टर को देख के जाना, ताकि आपको पता लगे कि हम गलत हैं सही हैं। और सारी खबर आपको यूट्यूब के द्वारा मिलती रहेगी। और व्हाट्सअप नंबर जो आपके होंगे उनको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। तो संगठन का ग्रुप है, उसमें केवल वही व्यक्ति हैं जो ग्रुप में यहाँ आते हैं हवन के ऊपर, उनके नंबर ले लेते हैं, उनको जोड़ देते हैं। जो रहना चाहे ग्रुप में रह सकता है, बाहर निकलना चाहे बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारी खबर मिलती रहेगी।